नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा से ही लोगों के बीच क्यूरियोसिटी का विषय रहा है, इल्यूमिनेटी। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सीक्रेट सोसाइटीज, वर्ल्ड डोमिनेशन, एलियंस। आज हम जानेंगे कि इनमें से क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इल्यूमिनाटी एक ऐसा नाम जिसके पीछे छिपे हैं कई राज और अनगिनत कहानियां। कुछ लोग इसे मानते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक मिथ है। आज हम आपको बताएंगे इल्यूमिनाटी के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स, जिससे आपको पता चलेगा कि इस नाम के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। तो रेडी हो जाइए अपने दिमाग के बंद दरवाजे खोलने के लिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं इल्यूमिनाटी की गहराइयों में। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज भी है। पहला फैक्ट यह है दोस्तों कि इल्यूमिनाटी का असली नाम था बावेरियन इल्यूमिनाटी। हाँ, आपने सही सुना। ये नाम उनके ओरिजिन को दर्शाता है, जो बावेरिया जर्मनी में था। ये कोई हॉलीवुड मूवी का विलन नहीं था, बल्कि एक रियल ग्रुप था जो जर्मनी में शुरू हुआ था, वो भी 1776 में। उस समय जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और बावेरिया उनमें से एक प्रमुख राज्य था। मतलब जब हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय पैदा भी नहीं हुए थे, तब ये लोग अपना काम शुरू कर चुके थे। उस समय भारत में भी कई सामाजिक और धार्मिक बदलाव हो रहे थे, लेकिन यूरोप में एनलाइटनमेंट का दौर चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बावेरियन इल्यूमिनाटी करते क्या थे? क्या ये कोई गुप्त समाज था जो रहस्यमयी काम करता था? क्या ये दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, या फिर क्या ये किसी गुप्त योजना पर काम कर रहे थे? एलियंस से मिले हुए थे? क्या ये किसी और ग्रह से आए थे? नहीं दोस्तों, इतना ड्रामा नहीं था। असल में ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल थे। इनका मकसद था रैशनलिज्म और एनलाइटनमेंट को प्रमोट करना। ये लोग चाहते थे कि समाज में साइंटिफिक थिंकिंग और रीजन का महत्व बढ़े। मतलब ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी में अंधविश्वास कम हो, लोग लॉजिक और रीजन से सोचें और नॉलेज को इंपॉर्टेंस दें। ये लोग मानते थे कि एजुकेशन और नॉलेज से ही समाज में सुधार हो सकता है। बेसिकली ये अपने आप को समाज सुधारक समझते थे। ये लोग चाहते थे कि समाज में इक्वालिटी और जस्टिस हो। अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर इतना हाइप क्यों? आखिर क्यों लोग इन्हें इतना रहस्यमयी और खतरनाक मानते थे? दोस्तों, ये वो टाइम था जब रिलीजन का बहुत जोर था और कोई भी राजा या चर्च के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय चर्च का समाज पर बहुत प्रभाव था और ये इल्यूमिनाटी वाले सीधे सीधे उनके खिलाफ जा रहे थे। ये लोग चर्च और राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने अपने ग्रुप में राइटर्स, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स को शामिल किया और अपने आइडियाज को बुक्स, पैम्फलेट्स और सीक्रेट मीटिंग्स के जरिए फैलाना शुरू कर दिया। ये लोग अपने विचारों को गुप्त रूप से फैलाते थे ताकि उन्हें पकड़ा न जा सके। अब आप सोचो, जब ये बात चर्च और राजा को पता चली होगी तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने। उन्होंने इसे एक खतरे के रूप में देखा और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया और उनके मेंबर्स को जेल में डाल दिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके गुप्त दस्तावेज जब्त कर लिए गए। और इसी बैन होने की वजह से इल्यूमिनाटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गया। लोग सोचने लगे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे थे और क्यों इन्हें रोका गया। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी और आज तक ये चल रहा है। आज भी इल्यूमिनाटी के बारे में कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं पहले मिथ की, जिसको सुनकर लोग डरते भी हैं और एक्साइटेड भी होते हैं। इल्यूमिनाटी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक रहस्यमयी और खतरनाक छवि उभरती है। वो मिथ है कि इल्यूमिनाटी दुनिया के सारे लीडर्स को कंट्रोल करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये गुप्त संगठन दुनिया के हर कोने में अपनी पकड़ बनाए हुए है। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट, रशिया का प्रेसिडेंट, सब इल्यूमिनाटी की मर्जी से चलते हैं। ये लोग अपने हर कदम पर इल्यूमिनाटी के इशारों पर चलते हैं। दोस्तों, ये सुनने में कितना भी इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन ये बिल्कुल बकवास है। असल में ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों की कल्पना में बसी हुई है। अगर सच में कोई इतना पावरफुल ग्रुप होता, तो क्या दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स होते? क्या हम इतने सारे प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों का सामना कर रहे होते? क्या कोई वॉर होता? क्या कोई गरीब होता? अगर इल्यूमिनाटी सच में इतना ताकतवर होता, तो शायद ये सारी समस्याएं कभी होती ही नहीं। सच ये है कि ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, जिसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इल्यूमिनेटी के मेंबर हैं।
ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, न कि किसी गुप्त संगठन के लिए। ये सिर्फ एक बहाना है जिससे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन और एंगर को जस्टिफाई कर सकें। जब लोग अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाते तो वो किसी बाहरी ताकत को दोष देने लगते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि हमारी प्रॉब्लम्स के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप ये सुने कि कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन इल्यूमिनाटी का मेंबर है, तो एक बार लॉजिक लगाकर जरूर देखना। सोचिए कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या सच में कोई इतना पावरफुल ग्रुप एग्जिस्ट करता है? क्या ये संभव है कि एक गुप्त संगठन पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सके? या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? हमें अपनी सोच को तर्कसंगत बनाना चाहिए और बिना सबूत के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चैप्टर 3, फैक्ट नंबर 2, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का क्लब। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये है कि ये क्लब सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए था। ये बात तो सच है कि इल्यूमिनाटी में कोई भी आम आदमी शामिल नहीं हो सकता था। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब था जिसमें एंट्री पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने मेंबर्स को सिर्फ एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोगों तक सीमित रखा था। मतलब ये लोग सोसाइटी के क्रीम थे जो अपने फील्ड में बहुत नॉलेजेबल थे। मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप इल्यूमिनाटी के बारे में सोच सकते थे। ये लोग अपने समय के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे, और ये लोग भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। ये थे फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स। ये लोग अपने समय के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। मतलब ऐसे लोग जो अपने टाइम के इन्फ्लुएंसर्स थे। ये लोग अपने आइडियाज और थॉट्स से सोसाइटी को शेप करते थे। उनका मानना था कि नॉलेज ही पावर है, और अगर उन्हें सोसाइटी को बदलना है तो उन्हें इंटेलिजेंट लोगों को अपनी तरफ करना होगा। ये लोग बिलीव करते थे कि नॉलेज से ही सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए वो अपने मीटिंग्स में फिलॉसफी, साइंस और पॉलिटिक्स पर डिस्कशंस करते थे और न्यू आइडियाज जनरेट करते थे। ये डिस्कशंस बहुत इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग होते थे, और ये आइडियाज वो बुक्स, पैम्फलेट्स और लेटर्स के जरिए फैलाते थे। ये लोग अपने आइडियाज को सोसाइटी में फैलाने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज करते थे। अब आप सोचो, जब इतने इंटेलिजेंट लोग एक साथ बैठे होंगे तो क्या क्या बातें होती होंगी। ये लोग अपने समय के सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इश्यूज पर डिस्कस करते होंगे। क्या पता उन्होंने टाइम ट्रैवल का राज खोज लिया हो, या फिर एलियंस से कांटेक्ट कर लिया हो। ये सब सोचकर ही बहुत मजा आता है, लेकिन ये सब तो सिर्फ मजाक है दोस्तों। असल में ये लोग बहुत सीरियस और डेडिकेटेड थे अपने काम के प्रति। सच ये है कि इल्यूमिनेटी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स को बहुत केयरफुली छुपाते थे। ये लोग अपने काम को बहुत सीक्रेटिव रखते थे, और ये भी एक रीजन है कि लोग आज तक उनके बारे में क्यूरियस हैं। उनकी सीक्रेसी ने ही उन्हें इतना मिस्टीरियस बना दिया है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो इमेजिनेशन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और यही रीजन है कि इल्यूमिनाटी के बारे में इतनी सारी थ्योरीज और स्पेक्यूलेशंस हैं। चैप्टर 4, मिथ नंबर 2, एलियंस के यार। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मिथ की जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और थोड़ा डर भी लगेगा। वो मिथ है कि इल्यूमिनेटी का कनेक्शन एलियंस से है। हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनेटी एलियंस से टेक्नोलॉजी और नॉलेज ले रहा है, और बदले में वो एलियंस को ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करने दे रहा है। अब आप सोचो, अगर सच में एलियंस होते और वो ह्यूमन से कांटेक्ट करना चाहते, तो क्या वो इल्यूमिनेटी को चूज करते, वो भी एक ऐसे ग्रुप को जो खुद छुप कर रहता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जिसका कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि इल्यूमिनेटी का एलियंस से कोई कनेक्शन है। ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है जिसको लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिएट करते हैं। चैप्टर 5, फैक्ट नंबर 3, चुप चुप के मीटिंग्स। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। ये बात तो सच है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स सीक्रेट मीटिंग्स और गैदरिंग्स करते थे, और ये मीटिंग्स कोई ऐसे वैसे जगह पर नहीं होती थी, बल्कि छुप छुप कर ऐसे जगह पर होती थी जहां किसी को पता ना चले, क्योंकि वो अपने आइडियाज और बिलीफ्स को ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें ये सब छुप कर करना पड़ता था। और ये मीटिंग्स में क्या होता था? क्या वो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है ये प्लान करते थे? दोस्तों, सच ये है कि हम ये नहीं जानते कि उनकी मीटिंग्स में क्या होता था, क्योंकि कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है उनकी मीटिंग्स का। सिर्फ कुछ लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो कब और कहां मिलते थे, लेकिन उन्होंने क्या डिस्कस किया ये कोई नहीं जानता। और इसी वजह से
इल्यूमिनाटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन गया, क्योंकि जब सीक्रेट्स होते हैं तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। उतरो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स इल्यूमिनाटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्चुअल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप इल्यूमिनाटी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? अपना आंसर कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।